दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। गुरुवार के दिन भूलकर भी ना करें 11 काम, जीवन में आ जाएगी दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन दृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को संप्रत है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरु के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरु के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है। इस प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशा कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशा कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान को कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्य यानी साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी से होता है। घर के बच्चे, पुत्रों, घर के सदस्यों की दिशा, धर्म आदि पर सुप्रभात में कमी आती है और गुरु के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। नंबर 2, गुरु के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रहण की स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचें। नंबर 3, गुरुवार के दिन के लिए केले फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए इस दिन केला खाने से बचें। नंबर 4, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरु के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुरक्षित तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। नंबर 5, गुरु के दिन धन से जुदा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वहीं मान्यता यह भी है कि गुरु के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने से परेशानी होती है। इसीलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरु के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, जिससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल का तेल दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाएं। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार में सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 8, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है।
कोई भी मंगलिक कार्य हो या पूजा भी हो में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का प्रयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। नंबर 9, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ी समान आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धार्मिक वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नंबर 10, यदि आप मांस मदिरा करते हैं तो गुरुवार को रोज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 11, गुरु के दिन रोज भोजन में रूप में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अंत हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरुदेव का पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इस शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के उपाय। नंबर 1, गुरुवार को जल्दी उठकर देवी देवताओं को जल चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होता यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर आपको सुख और संबंधी बनाएंगे। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को रोली पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की आर्थिक कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फल का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। नंबर 3, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी गृहस्थी में बेहद बनाना सकता है। गुरु की रात में दूध में केसर डालकर उसका आप उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपकी सुख और समृद्धि बनाएगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, अकेला, पीले वस्त्र अधिक अनुसार दान करें। नंबर 5, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धान्य का अभाव रहता है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी पत्ते के साथ आप गुरु को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप कर विष्णु भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। नंबर 6, अगर आपकी आय कम है और इनमें वृद्धि लाना है तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी।
नंबर 7, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगाजल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। नंबर 8, शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसीलिए इस दिन केले की पेड़ की 7 परिक्रमा करना आपकी इच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरुवार के 108 नाम का उच्चारण करें, जिससे विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्या भी हल होगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि जिससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। कहा जाता है कि जिससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसके साथ ही कि गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। नंबर 11, वहीं गुरुवार के दिन भूलकर भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, जिसके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। नंबर 12, दक्षिण दिशा में गुरुवार के दिन यात्रा करने से व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है, जिससे दिशा भूल लगता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और साहू को अपने आस्था पर विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे।